नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है बोन टीबी। हड्डियों की टीबी क्या है, कैसे फैलती है, क्या लक्षण है, क्या डाइट है, क्या दवा देनी है और क्या होती है। दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस जो है, जो पूरी दुनिया में पहली 10 टॉप 10 ट्यूबरकुलोसिस बीमारियों में से एक है। टॉप 10 में डेवलप कंट्री जैसे यूएसए में 3% टीबी है, मगर डेवलपिंग विकासशील जो देश हैं उनमें ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। इसका ज़्यादा फैलने का कारण लो सोशियो इकोनॉमिक तो है ही, झोंपड़ बस्ती, स्लम, लेबर क्लास, जो लोग पौष्टिक आहार नहीं खाते उनमें, प्लस जिन लोगों में इम्यूनिटी कम है, जैसे कि अगर कोई एड्स का मरीज है तो उसमें टीबी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो इम्यूनिटी कम हो जानी, इम्यून सिस्टम जिनमें वीक है उनमें ट्यूबरकुलोसिस बहुत जल्दी पकड़ करता है। लोगों से आपने सुना होगा कि फेफड़े या लंग्स की टीबी होती है, मगर बहुत कम सुना होगा कि बोन या हड्डी की टीबी होती है। तो फेफड़ों की टीबी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानी जाती है, और इसको करने वाला जो बैक्टीरिया है वो बैसिलाई होता है, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। ये एसिड फास्ट बैसिलस कहाता है। तो एसिड फास्ट बैसिलस का मतलब है कि जब ये रंग पकड़ लेता है, जब इसको स्टेन किया जाता है एसिड फास्ट स्टेन से, तो ये अपना रंग छोड़ता नहीं जब तक कि एसिड भी डाल दो, तो भी इतना जिद्दी है। तो इसको AFB स्टेन या ZN स्टेन से रंगा जाता है। तो दोस्तों, इसको टेस्ट करने के अलग अलग ब्लड टेस्ट हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट है, थूक में स्पूटम टेस्ट किया जाता है। जब फेफड़ों से अलावा कहीं हमारे शरीर में टीबी होती है, पेट की टीबी या हड्डियों की टीबी, तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी या EPTB कहा जाता है। पल्मोनरी शब्द निक नेम है। जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम सुनील है, घर का नाम बिट्टू है, तो ऐसे ही पल्मोनरी शब्द जो है लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। स्टमक का निक नेम गैस्ट्रिक है, किडनी का रीनल है, हार्ट का कार्डियक है। तो ऐसे ही पल्मोनरी शब्द इसके साथ जुड़ा है एनाटॉमी में, और जब आप एनाटॉमी पढ़ते हो। दोस्तों, बोन की टीबी उन लोगों में होती है जिनको फेफड़े की टीबी भी है, और बहुत अक्सर देखा गया है कि फेफड़े की टीबी इतनी तेज़ी से बोन की तरफ आती है कि बंदे को पता ही नहीं लगता। तो अगर सही टाइम पे इलाज किया जाए तो इसका इलाज 100% पॉसिबल है। हमारे नेशनल इंटरनेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम इसी के लिए है। CMSCD कम्युनिटी हेल्थ में भी हम पूरा जोर देते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, मलेरिया, इन बीमारियों के बारे में बच्चे को पूरी नॉलेज हो। तो ट्यूबरकुलोसिस जो बेसिकली जॉइंट्स को अफेक्ट करती है और इसमें पस या मवाद भर जाती है, या लॉन्ग बोन्स जैसे फ्यूमर, टीबिया फिबुला, रेडियस अल्ना, ह्यूमरस, या फिर हमारी स्पाइन, वर्टिब्रल कॉलम को अफेक्ट करती है। वर्टिब्रल कॉलम को जब ये अफेक्ट करती है तो पता ही नहीं लगता, जब तक पता लगता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। पीठ में दर्द होना, वजन कम होना, भार कम होना, भूख कम लगना, थोड़ा थोड़ा बुखार होना, और हर वक्त थकावट महसूस करना, ये कुछ चिन्ह हैं। तो जिसमें जोड़ों में दर्द होना, ये बोन टीबी के कुछ लक्षण हैं। बोन टीबी जब भी होगी, अगर मान लो बच्चे में होती है, तो मान लो एक टांग में है एक में नहीं, तो जो एरिया प्रभावित होता है वो अंग छोटा रह जाता है, दूसरा जिसमें टीबी नहीं है वो बड़ा हो जाता है। तो लेग्स या अंग छोटे बड़े हो जाते हैं। तो ये याद करने वाली बात है। एड्स से इसका कोरिलेशन बहुत ज़्यादा है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें
जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो 6 से 18 महीने चलता है, इसका कोई नागा नहीं डालना चाहिए। और मोस्टली आइसोनाइजाइड, रिफेम्पिसिन, एथमाब्यूटामोल ये अक्सर पायरिजिनामाइड दी जाती हैं दवाई। तो दोस्तों एलोपैथिक में ये मेडिसिन जो है एंटी ट्यूबरकल कैटेगरी में आती हैं। कुछ थोड़ा बहुत इनका साइड इफ़ेक्ट होता है। ये फैलती कैसे है? ये हवा से फैलती है। जब हम एयर ड्रॉपलेट एयर से फैलती है, जिससे कि हम जब सिंग करते हैं, गाना गाते हैं, किसी से बात करते हैं या खांसते हैं या छींकते हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो रॉड शेप होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस, बोन की टीबी जो है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। कई बार इसकी इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट के अलावा हमें सीटी स्कैन से पता लगती है। सीटी स्कैन से बोन की डिस्ट्रक्शन पता लगती है, मगर क्लियर नहीं है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है जो MRI, वो ज़्यादा हमें इसके बारे में क्लैरिटी बता सकती है कि कहाँ कहाँ तक ये फैली हुई है। तो MRI से हमें पता लग जाता है। इसके अलावा चेस्ट का एक्सरे तो लॉजिक है, हमें करना ही पड़ेगा। इसके दौरान जो डाइट हमें दी जाती है, डाइट कौन सी देनी है? डाइट इसमें देनी है कि विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा हों, और डाइट पौष्टिक आहार होनी चाहिए। जो पेशेंट अंडरवेट है या मालनरिश्ड है उसको ज़्यादा ये तंग करेगी। तो हरी पत्तेदार सब्जी, साबुत अनाज जिसको होल ग्रीन मील्स कहते हैं, आप मीट ना खाइए, चिकन, सोयाबीन, पनीर, दूध, और बाज़ार की कोई चीज़ ना खाइए। बाज़ार की अपने घर का हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए। बाज़ार का जैसे जंक फूड जो है उनसे बच के रहना चाहिए। मल्टी कलर्ड सब्जियां लेनी चाहिए, जैसे गाजर, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च। इनका प्रयोग आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि उसमें मिनरल्स होंगे। और इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होगा, विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे। हरे पत्तेदार और सब्जियों को रोटेट करके लेना है हमने। रोटेट का मतलब है कि एक सब्जी ही नहीं खानी, उसको अलग अलग करके लेना है, कभी कौन सी कभी के कौन सी। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं हरीदार और रंगदार सब्जियों में, वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप मल्टी विटामिन ले सकते हो। आप कोशिश कीजिए कि रिफाइंड ऑयल ना लीजिए, ऑलिव या जैतून का तेल या सरसों का तेल का प्रयोग कीजिए। दोस्तों हड्डी की टीबी पूरी तरह इलाज इसका पॉसिबल है। दिमाग में ये मत रखिए कि आप इससे हो गए तो नेचुरली गए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी मैरिज होने वाली है तो उसको 6 मंथ डिले कर दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। कोई दिमाग में परेशानी मत रखिए। दोस्तों ये वीडियो जो थी वो एजुकेशनल वीडियो थी। इसको पर्याप्त, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपने पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाइए, अपने कंसर्न जो भी क्वालिफाइड फिजिशियन है उसको दिखाइए। अगर आपको अच्छा लगा ये इंफॉर्मेशन दी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 9872468540। धन्यवाद दोस्तों।